गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सेकंड चैप्टर में हमने आज करना है इंटरसेक्टोरल फ्लो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटे हमारे पास जो सेक्टर होते हैं वो चार टाइप के सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर जिसका काम क्या है कंजम्पशन करना और जो फैक्टर्स का मालिक माना जाता है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो इन फैक्टर्स को हायर करता है हाउस होल्ड सेक्टर से और प्रोडक्शन करता है। गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करता है और कंजम्पशन भी करता है। एंड एक्सटर्नल सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसके साथ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। ये चार सेक्टर हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज ये कह रहे हैं कि चारों के चारों सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उसी को नाम दिया जाता है इंटरसेक्टोरल फ्लो। ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर in one way or the other. This is called intersectoral flow. जैसे कि बेटे जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है जिसको मैंने शॉर्ट में HS लिखा है वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर पे। किस पर्पजेस के लिए? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को बेटे कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज चाहिए और वो गुड्स और सर्विसेज कौन क्रिएट करेगा, कौन मैन्युफैक्चरिंग करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर। दैट्स वाई हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड करता है किस पे? प्रोड्यूसर सेक्टर पे। ऐसे ही बेटे प्रोड्यूसर सेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर पे। क्योंकि जो प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन वो किसको सेल करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। और जिससे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन परचेज करेगा वो भी कौन होंगे? हाउस होल्ड सेक्टर होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये दोनों ही सेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। ऐसे ही बेटे जो हमारा नेक्स्ट सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर किस पे डिपेंड करता है? कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों पे डिपेंड करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है? जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर पे किस पर्पजेस के लिए? ताकि वो प्रोडक्शन वगैरह करके इनको दे। इनको प्रोडक्शन की क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि एक गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंजम्पशन करते हैं। जो भी इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके खाने पीने का जो अरेंजमेंट करती है गवर्नमेंट वो खुद करती है, जैसे BSF वगैरह के लिए। और हाउस होल्ड सेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से काफ़ी अमाउंट में रिवेन्यू कलेक्ट करता है, कोई टैक्सेस के नाम के, नॉन टैक्स रिवेन्यूज एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर। कहते हैं ये जो दोनों सेक्टर हैं ये भी गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ये जो चारों सेक्टर हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए हमने इसको क्या इकोनॉमिक लैंग्वेज में नाम दिया? इंटरसेक्टोरल फ्लो। अब हम बात कर रहे हैं बेटे दो टाइप के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। इन दोनों बातों को समझने के लिए हमने एक एजम्पशंस मानी है कि यहाँ पे हम दो ही सेक्टर को एक बार कंसिडर करके चल रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को। उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करेंगे अभी। रियल फ्लो। रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। रियल फ्लो का मतलब क्या है? गुड्स एंड रियल फ्लो का मीनिंग है बेटे फ्लो होना किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि एक बार हम बुक में आते हैं, थोड़ा बुक में हमें एक डायग्राम बना के दिखा रखा है बेटे, ये देखें, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। कहते हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो जो भी प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की वो किसको सेल करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये क्या है बेटे? रियल फ्लो है। गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड बाय द फर्म्स। किसने बनाई? प्रोड्यूसर ने। किसको सेल की? हाउस होल्ड ने। और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या सेल करता है? क्योंकि ये माना जाता है वो जो चार फैक्टर है उन चारों फैक्टर का ओनर ये है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों के चारों फैक्टर हायर पे किसको दे देता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या दे रहा है बेटे? चारों फैक्टर। और ये इसको क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब इसके पास से गुड्स और सर्विसेज जाती हैं, इसके पास से चारों फैक्टर जाते हैं, तो इसको बोला जाता है रियल फ्लो। यानी रियल फ्लो वो फ्लो है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किया जाता है डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट कौन सा बेटे? मनी फ्लो। तो मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसका भी हमारी बुक में डायग्राम है, देखते हैं बेटे, ये रहा। वही दो सेक्टर हमने एज्यूम किया हुआ है कि हम दो सेक्टर इकोनॉमी को काउंट कर रहे हैं अभी। आप 4 सेक्टर के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूसर सेक्टर ने इसे क्या सेल किया था? रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड सेक्टर उन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इसे क्या पे करेगा? अमाउंट, एक्सपेंडिचर।
तो हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करेगा ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये इनको पेमेंट देगा। प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या खरीदा था, वो 4 फैक्टर, तो उन चारों फैक्टर की पेमेंट करेगा ये किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। जैसे लैंड के लिए बेटे क्या पे किया जाता है, रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। तो जब इनका मनी में एक दूसरे को फ्लो होता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं बेटे, मनी फ्लो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे थ्योरी वे से, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक जो है वो बुक में से एक बार रीड आउट करते हैं हम। लास्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये 3 एक्टिविटी कह रहे हैं कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती। इनफैक्ट दीज एक्टिविटी आर लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटीज। तो इसको थोड़ा और आगे डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटी एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट देयर एंड। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर impossible are flow variables. These have been in existence like a circle without beginning or an end. Circular flow of income means circularity of flow of production, income, expenditure, so on. तो that's why circular flow of income के 3 phases बनाए गए, प्रोडक्शन फेजेस, इनकम फेजेस और एक्सपेंडिचर फेजेस। हम एक एक फेज को पढ़ेंगे बेटे। ये देखिए सर्कुलर फ्लो बना के इसने समझाई हुई है बात। पहला फेज कौन था बेटे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रेफर्स टू वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एडिट की जाती है। व्हेन गुड्स वर्थ 5000 इज कन्वर्टेड इनटू चेयर्स 10,000, तो आपने कितना वैल्यू एडिशन किया होगा, 5। दिस इज व्हाट प्रोडक्शन मीन्स। फेज ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो मीन्स प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी इस फेज का मीनिंग क्या है कि कितना वैल्यू एडिशन किया गया। प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो हायर करता है फैक्टर्स को हाउस होल्ड सेक्टर से, और वो कुछ इनपुट्स को यूज करता है, साथ में कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स को यूज करता है और प्रोडक्शन करता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देयर इज नो एंड टू ह्यूमन वांट्स, अकॉर्डिंगली देयर इज नो एंड टू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए इसका कोई भी एंड नहीं है, प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। सेकेंड फेज, फेज ऑफ इनकम। फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। फैक्टर किसने किसको दिए थे बेटे, हाउस होल्ड सेक्टर ने दिए थे प्रोड्यूसर सेक्टर को। हाउस होल्ड गेट फैक्टर पेमेंट, रेंट मिलता है लैंड के लिए, इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, वेजेस लेबर के लिए, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हाउस होल्ड दीज आर फैक्टर इनकम। थर्स इन फेज सेकेंड ऑफ सर्कुलर फ्लो देयर इज जनरेशन ऑफ इनकम एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन द फेज 1। जैसे यहाँ प्रोडक्शन हुआ, इसको जो प्रोडक्शन मिला उसने वही चीज़ फैक्टर पेमेंट के रूप में किसको दे दी बेटे, हाउस होल्ड सेक्टर को। नाउ वैल्यू एडिशन किस में कन्वर्ट हो गया, फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो गया। लास्ट फेज देखते हैं, थर्ड फेज, फेज ऑफ डिस्पोजिशन एंड एक्सपेंडिचर। वेयर डज इनकम गो, कहते हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर को ये पैसे मिले, उस पैसे का हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, इट इज स्पेंट और डिस्पोज ऑफ ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जिसने गुड्स खरीदी थी हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से, तो ये उस पर खर्च कर देगा। व्हेन हाउस होल्ड बाय द फाइनल गुड्स देयर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हेन प्रोड्यूसर बाय द फाइनल गुड्स देयर इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्स इन फेज 3 देयर इज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। Story does not stop here. Consumption expenditure and investment expenditure generate demand for goods and services in the economy. This again causes production of goods and services. तो ये लगभग ये कह रहा है कि एक फ्लो के रूप में चलता रहता है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एजम्पशंस क्या हैं कि हमने 2 सेक्टर को काउंट किया है, हाउस होल्ड अपनी सारी इनकम को खर्च कर देगा, यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो क्लोज है क्योंकि हमने 2 सेक्टर ही दिए हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट है। ऑब्जर्वेशंस में क्या है, फैक्टर पेमेंट जो है वो किसके इक्वल होगी, वैल्यू एडिशन के, यानी जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी। और कह रहे हैं ये जो वैल्यू एडिशन हुआ वो एक तरह से फैक्टर के रूप में पैसे दे दिए गए किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको खर्च कर दिया एक्सपेंडिचर करके। तो कहते हैं दैट्स वाई वैल्यू एडिशन, इनकम जनरेटेड, एक्सपेंडिचर, ये तीनों ट्रिपल आइडेंटिटी हैं, इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। हम यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह को कंसिडर नहीं करते हैं बेटे,
हम सर्कुलर फ्लो के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ने से हमें एक तो नेशनल इनकम निकालने में हेल्प मिलती है और नॉलेज मिलती है कि इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस कितना है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे कितना है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे कितना है, तो हमें इन दोनों की म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के बारे में पता चलता है। तो ये हमारा चैप्टर बेटे लगभग कंप्लीट है। आपको आगे MCQ करने एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं।